अब इनको बुलाने का आज खास मकसद ये है कि दरअसल योगी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पब्लिक से कराए जाए। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर जनता द्वारा चुनाव करा दिया जाए। एक बजट को लेकर बताया जाता है, करीब साल भर की अगर बात करें तो एक ब्लॉक में करीब 3 करोड़ के आसपास आता है और बजट को लेकर ही मारामारी होती है। तो आप लोग तो मिनी विधायक कहे जाते हैं, ये परेशानी जो होती है सच बताइएगा ईमानदारी से। अधिकारियों से लेकर के और अन्य लोग अपना दबाव बनाया करते हैं। जो विपक्ष में जब पंकज जी हम लोग होते हैं तो बड़ा सोच विचार करके काम करना पड़ता है उनको। देखिए ये सच बात कह गए और हकीकत में भी यही है कि जो हमने कहा सच कहा। जी सर। तो इसमें आप इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, जो जनप्रिय व्यक्ति होगा और उसमें फिर पार्टियों को मजबूरी होगी कि ऐसा नहीं कि किसी को बुला के तो ऊपर थोप देंगे। जो जनप्रिय होगा, जनता के बीच वाला होगा, साफ सुथरी छवि, वो जीत के आएगा। फिलहाल अभी अगर जनता से चुनाव होता है तो जनता के लिए फायदेमंद है। अगर जनता से हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा, ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा, तो उससे एक स्थिर सरकार हमको मिलेगी। स्वच्छ छवि का, ईमानदार छवि का जो व्यक्ति होगा वही इतनी मतदाताओं के बीच में पकड़ बना पाएगा। अगर वो चुनकर आएगा तो निश्चित तौर पर जिला पंचायत हमारी बहुत अच्छा काम करेगी। पंचायत चुनाव की व्यवस्था है कि जिस पद का चुनाव जो बॉडी करती है वही बॉडी उसके खिलाफ अविश्वास ला सकती है। इसमें होगा ये, जब जनता चुनेगी चुनाव अध्यक्ष को तो जनता ही उसके खिलाफ विश्वास लाएगी। न जनता कभी इतना लंबा 2/3 का बहुमत लेकर के विरोध करेगी और न अविश्वास आएगा। इससे 5 साल की जो सरकार चुनी जाएगी वो 5 साल चलेगी। क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार जो निर्णय लेती है वो निश्चित रूप से लागू करने का प्रयास करती है। अनैतिक दबाव अधिकारियों के द्वारा, कुछ अन्य विपक्षियों के द्वारा बनाया जाता है, वो दबाव इन पर अब आगे नहीं बन पाएगा। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये सीतापुर की एक पहचान है। इन्हें जनता चुनकर भेजती है उस सदन में जहां से विकास होते हैं, यानी जिला पंचायत के सदस्य हैं और पूर्व प्रमुख हैं। अब इनको बुलाने का आज खास मकसद ये है कि दरअसल योगी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पब्लिक से कराए जाएं, सीधे जनता से चुनाव कराए जाएं। क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, आप सभी जानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख को BDC चुनते हैं तो जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। और वो जो लोग चुने हुए होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, धन बल के लोग होते हैं, बाहुबल लोग होते हैं, और साथ ही उन पर किस तरीके का प्रभाव सांसद और विधायकों का होता है। इसलिए बहुत बार ये देखने को मिला है कि सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है। तो आज हमने तय किया क्यों नहीं हम आज जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रमुख से बातचीत कर जानेंगे कि पब्लिक से जो चुनाव कराने की एक पहल हो रही है, एक प्रस्ताव योगी सरकार केंद्र सरकार को भेजने जा रही है। पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मोदी से मुलाकात करते हैं और फिर अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं योगी जी के पास और वहां से एक प्रस्ताव भेजने की बात कहते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबका एक बार परिचय भी करा देते हैं। दीपक शुक्ला जी हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके बगल में रामजीवन जायसवाल जी हैं, ये भी जिला पंचायत सदस्य हैं। और उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं लोकेश शुक्ला जी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। और इधर हमारे बगल में पूर्व प्रमुख जिन्हें आप देख रहे हैं रामस्वरूप भार्गव जी हैं, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी जो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एकमात्र हमारे पास पूर्व प्रमुख बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं प्रमुख के चुनाव को लेकर पब्लिक से चुनाव कराने पर योगी सरकार विचार कर रही है। ये कितना उचित रहेगा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख आप रहे हैं तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है सुचारू रूप से 5 साल तक
उसको चला पाना? जी पंकज जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय योगी जी ने जो ये विचार किया है और करना चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं इनका चुनाव जनता से कराया जाए। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर जनता द्वारा चुनाव करा दिया जाए, जिससे जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनका कहने का मतलब जो कहीं न कहीं उत्पीड़न होता है ये नहीं होगा। और जो अधिकांश जो बीडीसी बार बार करके जो परेशान किया करते हैं, तो अगर जनता द्वारा चुनाव होगा तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत प्रमुखों को नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी, आपका ये कहना है। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप चूँकि प्रमुख रहे हैं, एक बजट को लेकर बताया जाता है करीब साल भर की अगर बात करें तो एक ब्लॉक में करीब 3 करोड़ के आसपास आता है और बजट को लेकर ही मारामारी होती है। आपने बताया कि जिला जो आपके बीडीसी सदस्य हैं वो परेशान करते हैं या आपको परेशानी होती है, तो आप लोग तो मिनी विधायक कहे जाते हैं। ये परेशानी जो होती है, सच बताइएगा ईमानदारी से, कैसे होती है, किस स्तर से होती है? जैसे जो बजट आता है एक साल का करीब, वो पहले जब मैं था तो कम था बजट, लेकिन जब से 15वां वित्त लागू हो गया तब से काफ़ी जो सरकार के द्वारा धन आता है, ये कहीं न कहीं जो विकास कार्य करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, इसमें अधिकारियों से लेकर के और अन्य लोग अपना दबाव बनाया करते हैं कि कहीं न कहीं ये काम नहीं, वो काम नहीं, ये नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, इसके लिए तमाम दबाव बनाया करते हैं। तो अगर सीधे और ये बार बार ये कहा जाता है कि अपना बीडी जो सदस्य क्षेत्र पंचायत होते हैं उनको कहीं न कहीं से अपना मैनेज कर लेते हैं, जिससे एक दबाव बना डालते हैं कि ऐसा। अब प्रमुख भी सोचा करता है कि अगर इन लोगों की नहीं मानेंगे तो हम अविश्वास आ जाए या कहीं कुछ हो जाए, ऐसा जो होता है। इसलिए उनके कहने के अनुसार जो विकास कार्य कराए जाते हैं, उनके कहने के मुताबिक कहीं न कहीं हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, एक बात और, जब आप सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं तब तो लगभग ठीक रहता है, उसमें आप लोगों को, जनप्रतिनिधियों को खुश रखना होता होगा, लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं तब कितनी मुश्किलें होती हैं ब्लॉक प्रमुख का पद संचालित करने में? जो विपक्ष में जब पंकज जी हम लोग होते हैं तो बड़ा सोच विचार करके काम करना पड़ता है। उनको भी थोड़ा अपना सलाह मशविरा करके उनकी भी बात रखने के लिए जो भी वो कार्य बताते हैं कि भाई मेरा भी काम कर दीजिए, कुछ ये मेरा रोड बनवा दीजिए, जो विकास कार्य करने वाले होते हैं, हम लोग उनका भी कहीं न कहीं से उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। पहली बार तो हो ही नहीं पाते हैं विपक्ष के ज़्यादातर। जी, पहली बात तो विपक्ष के हो ही नहीं पाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों को उनके सलाम बजाना अधिकांश पड़ता है। देखिए, ये सच बात कह गए, और हकीकत में भी यही है कि सीतापुर की ही अगर बात करें, 19 विकास खंड हैं, यहाँ पर 17 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ 2 ब्लॉक प्रमुख ऐसे हैं जो पहला और महमूदाबाद, यहाँ पर समाजवादी पार्टी समर्थित ब्लॉक प्रमुख हुए। तो आज सबके सामने है उनको काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उन पर कहीं न कहीं नियंत्रण सत्ताधारी लोगों का ही होता है, या सरकार का होता है, या प्रशासन का होता है, लिहाजा वो काम नहीं कर पाते। तो निश्चित तौर पर यदि पब्लिक से अगर ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे तो ये जो झंझावट हैं ये कह नहीं सके, चूँकि सत्ताधारी दल के ब्लॉक प्रमुख हैं। हकीकत तो ये है, ब्लॉक प्रमुख जो मिनी विधायक कहे जाते हैं वो ज़्यादातर अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक के कृपा पात्र रहने को मजबूर रहते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। और वो जब तक उनके कृपा पात्र रहते हैं तब तक सब कुछ सही चलता है। जैसे ही उनकी कृपा हटती है तो फिर उनको जो चलाना ब्लॉक प्रमुख की बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हमने कहा सच कहा। जी बस साहब, समझ लीजिए, इतना ये बोल दिए चूँकि सत्ता से जुड़े हुए हैं, और ये हकीकत भी है। अब बात कर लेते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की। अध्यक्ष पद का कोई यहाँ पर प्रत्याशी या अध्यक्ष का प्रतिनिधि या अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले का प्रथम नागरिक होता है, और उसके पास भारी भरकम बजट हर साल आता है, और यही बजट पर सबकी निगाहें इस पर रहती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर घमासान होता है। ये ऐसा घमासान जो
और जिससे शायद ही कोई जिला अछूता बचता हो, या बहुत जब कोई प्रभावशाली होता है तो वो तो अपनी सल्तनत चला लेता है, अन्यथा उसे 5 साल तक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन अब पब्लिक से अगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा तो इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, जिला पंचायत के सदस्य हमें बताएंगे। और वो इसलिए बताएंगे क्योंकि उनको भी उसमें शामिल होना पड़ता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर उनकी भी मौज आती है। ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ, उनके प्रतिनिधि मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं। आप ये बताइए, अध्यक्ष पद का अगर पब्लिक से चुनाव योगी सरकार कराती है तो फ़ायदा है या नुकसान है? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। अध्यक्ष पद का जो जनता से चुनाव होगा तो जनता का जो जनप्रिय जो प्रिय होगा वो चुन के आएगा। पार्टी मान लो किसी को भी टिकट देती है, लेकिन अब मान लीजिए जो जनता उसको नहीं पसंद कर रही है, तो जनता के पास मौका है कि वो जिले का प्रथम नागरिक एक अच्छा, स्वच्छ, ईमानदार, साफ सुथरा आदमी व्यक्ति चुन पाए। तो इसलिए जनता से होगा तो बहुत फ़ायदा, जनता का बहुत बड़ा फायदा। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जनता से जो चुन के आएगा, हम लोग भी जनता से चुन के आते हैं। जैसे हम अपने यहाँ बता रहे हैं, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। अब आपको ज्ञात है, जब चुनाव था 2021 में, तो मैं तो मूल भाजपाई हूँ जन्म से ही, और जब टिकट का नंबर आया तो कहीं ना कहीं कुछ कारणों से मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने पार्टी में मेरी आस्था नहीं कम हुई, लेकिन मैंने जो जनता में सेवा की थी और पहले से मैं लगा था, तो मैं चुनाव लड़ गया और जीत के आ गया। तो इसमें आप इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, जो जनप्रिय व्यक्ति होगा, और उसमें फिर पार्टियों को मजबूरी होगी कि ऐसा नहीं कि किसी को बुला के तो ऊपर थोप देंगे। जो जनप्रिय होगा, जनता के बीच वाला होगा, साफ सुथरी छवि, वो जीत के आएगा। इससे विकास कार्य में बाधा नहीं रहेगी। किसी प्रकार की मान लीजिए अध्यक्ष है तो खुल के काम करेगा अपना, और अच्छा व्यक्ति चुन के आएगा। ये बाहरी जो उसमें जो दिक्कतें अड़चने आती वो भी नहीं आएंगी? हाँ, वो भी नहीं आएंगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और मान लीजिए अध्यक्ष है, और अभी प्रस्ताव आया उसमें क्या सदस्यों के बारे में क्या रहता है कि बोर्ड में मान लीजिए अध्यक्ष जो है डायरेक्ट चुन जाएगा, सदस्य भी चुन के आएंगे, तो उस बोर्ड में क्या रहेगा कि सदस्यों की उपस्थिति। अभी समय तो रहता है कि भाई मतलब अगर एक संख्या बल होगा तो आप अविश्वास आ जाएगा। उस समय जनता से जब चुन के होगा, उसमें क्या रहता है, क्या प्रस्ताव में आता है, ये तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आप तो जनता से चुनकर आते हैं, लेकिन मौज बताते हैं जब ऐसे ही आ रही है सदस्यों की, जैसे मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव बार बार आए तो उसमें सदस्यों की मौज भी रहती है? नहीं, सदस्यों की मौज नहीं है, उसमें जनता का नुकसान होता है, बार बार अविश्वास आता है और विकास कार्य नहीं हो पाते, विकास कार्यों में बाधा रहती है, अधिकारी परेशान रहते हैं। जनता से इसका प्रस्ताव हमारे एक प्रदेश महामंत्री जी हैं श्री अमरपाल मौर्य जी, उन्होंने राज्यसभा में इसको उठाया है। उन्हीं की पहल पे जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर सरकार लाती है, उसमें प्रस्ताव में क्या आता है, अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव होगा, सदस्य भी जनता से चुन के आएंगे, और उन लोगों के सम्मानित सदस्यगणों के क्या अधिकार रहेंगे और कैसे क्या रहेगा, ये व्यवस्था आने पे हम लोग विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल अभी अगर जनता से चुनाव होता है तो जनता के लिए फायदेमंद है। देखिए, मनोज तिवारी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जनता से चुनकर वो खुद आते हैं और वो भी चाहते हैं कि अध्यक्ष जनता से चुना जाए, तो चूंकि जनता के प्रति जवाबदेही होती है तो उसके काम बिना रुकावट होंगे। और वो इस प्रस्ताव से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रस्ताव लाएगी और इससे फ़ायदा होगा उस जनता का। बाहरी लोग नहीं आएंगे, जिसे चाहेंगे वो नॉमिनेट नहीं कर सकेंगे एक तरीके से अध्यक्ष पद के लिए। आप देख ही रहे हैं, सीतापुर इसका ताज़ा उदाहरण है। सरकार किसी की हो, सरकार किसकी चल रही है? एक की। तो अब ऐसी नौबत आगे भी आ सकती है, लेकिन कहने का मतलब पब्लिक से उन्हें चुना जाना रहेगा। अब हमारे पास दूसरे सदस्य बैठे हुए हैं, दीपक शुक्ला जी, उन्हीं से जानते हैं। आपके साथी ने, सहयोगी ने बताया कि ये जनता के लिए बहुत लाभदायक, आप क्या मत रखते हैं? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर हमको बोलने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। अभी जैसा कि मीडिया से ही ज्ञात हुआ है कि माननीय हमारे जो सूबे के मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने और पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इन्होंने एक प्रस्ताव रखने का विचार किया है। अगर जनता से हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा, ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा, तो उससे एक स्थिर सरकार हमको मिलेगी। एक जैसे हम लोगों में होता क्या है, जिला पंचायत सदस्य हैं
तो उसमें से एक डर लगा रहता है कि अविश्वास आने का या इधर उधर खेमेबाजी हो गई तो जिला पंचायत अध्यक्ष डिस्टर्ब रहेगा, वो काम नहीं कर पाता है। विकास कार्यों में जो है बाधाएं आया करती हैं। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष जनता के माध्यम से चुना जाएगा तो तकरीबन हमारा जिला 24 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का है। लगभग जब पार्टी से टिकट लेकर उसको यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो कम से कम 8-10 लाख वोट पाएगा। तो ऐसा एक उससे एक मतलब अच्छा, जैसा कि अभी हमारे साथी मनोज दादा ने बताया, स्वच्छ छवि का, ईमानदार छवि का जो व्यक्ति होगा वही इतनी मतदाताओं के बीच में पकड़ बना पाएगा। और वो चुनकर आएगा तो निश्चित तौर पर जिला पंचायत हमारी बहुत अच्छा काम करेगी। देखिए, एक बार में ही सब कुछ बता दिया कि अगर जनता से चुना जाएगा तो जाहिर तौर पर 10 लाख लोग जब किसी का चुनाव करेंगे तो उनके प्रति वो जवाबदेही होगा। क्योंकि ज़िला बड़ा होता है, मतदाता काफ़ी संख्या में होते हैं और 50% 60% यदि मतदान हो जाता है तो 10 लाख प्लस मतदाता किसी को चुनते हैं तो वो जाहिर तौर पर उनकी ही सुख के लिए, उनके ही कष्टों के लिए सोचेगा भी। और फिर उसे चिंता नहीं रहेगी कि सांसद जी नाराज़ हैं, विधायक जी नाराज़ हैं, मंत्री जी नाराज़ हैं या फिर उनके अपने सदस्य नाराज़ हैं। कल को अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, ये चिंताएं नहीं होंगी। सीतापुर का सभी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ महाभारत हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष में जो बवाल कटा यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से, जो यहाँ पर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, सबने देखा होगा कैसे उन्होंने अपने सदन में जो जनप्रतिनिधि थे उनके हस्तक्षेप को उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करते हैं और फिर सदस्यों को आगे कर उसे एक समान उनसे मुक्त कराने का दावा किया गया। और उसके बाद भी जिला पंचायत सकुशल शायद अभी नहीं चल पा रही, घमासान जारी है। लेकिन इस घमासान से सभी बचना चाहते हैं। ये जनता से चुनकर आते हैं, सदस्य चाहते हैं जनता उन्हें भी चुने ताकि वो भी ठीक से काम कर सके। इनका काम से मतलब है काम होना चाहिए ताकि दोबारा जनता के बीच जाएं तो जनता इन्हें फिर अपनाए। यही मैं कह रहा हूँ। ठीक जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारी सबकी जवाबदेही होती है। हम सब जब जनता द्वारा चुने जाते हैं तो पूरी जनता की एक हमसे सबसे अपेक्षाएं होती हैं कि हम विकास कार्यों पर ध्यान दें और उनके जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको हम यहाँ जिले की उच्च सदन में रखें। तो इसको करके हम लोगों को एक स्थिरता मिलेगी। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष जनता चुना जाएगा तो निश्चित तौर पर एक स्थिरता मिलेगी, जिससे हम लोग जो जवाबदेही के लिए चुने जाते हैं इसके उस पर हम अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन में काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं रामजीवन जायसवाल जी और खुद जिला पंचायत सदस्य हैं, सदन में हैं और आप सदन में भी आवाज़ उठाते रहते हैं। आप इसका ज़रा विस्तृत बताइए कि जनता को लाभ होगा और जो अध्यक्ष होगा भावी जब भी अध्यक्ष चुना जाएगा उनमें क्या क्राइटेरिया निर्धारित करना चाहिए पार्टियों को कि वो कम से कम पूरे ज़िले की समझ रखता हो, पूरे ज़िले को लोगों को आगे लाभ पहुंचा सके, जनता के प्रति जवाबदेह हो, इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। पंचायत चुनाव की व्यवस्था है कि जिस पद का चुनाव जो बॉडी करती वही बॉडी उसके खिलाफ अविश्वास ला सकती। जैसे ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अभी तक बीडीसी मेंबर करते, तो चूँकि सिलेक्टेड होते हैं, एक ब्लॉक में 100 से कम होते हैं, बस इसी 80 से 100 के बीच की संख्या लगभग रहती है। इसी तरीके से 80-100 के बीच संख्या जिला पंचायत सदस्यों की भी रहती है। तो उनको जब विपक्ष चुनाव जो हार जाता है वो उनके ऊपर लग जाता है, धीरे धीरे करके उनको बरगला करके, उनको समझा करके, बुझा करके या कोई प्रलोभन दे करके, और जल्दी ही साल भर में या 2 साल में या सत्ता परिवर्तन होते होते तो उनको अपने मोटिवेट करके किसी तरह विश्वास ला करके उनके खिलाफ कुछ उनको झंझट खड़ा कर देती है। होता है विपक्ष इतना ताकतवर नहीं होता। एक गुट मान लीजिए, विपक्ष माने मेरे विपक्ष करने का मतलब ये है कि जो प्रत्याशी चुनाव हार चुका होता है अध्यक्ष के खिलाफ, उसकी बात कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो होता ये है। अब इसमें क्या व्यवस्था है, इसमें होगा ये जब जनता चुनेगी चुनाव अध्यक्ष को तो जनता ही उसके खिलाफ विश्वास लाएगी। न जनता कभी इतना लंबा 2/3 का बहुमत लेकर के विरोध करेगी और न अविश्वास आएगा। इससे 5 साल की जो सरकार चुनी जाएगी वो 5 साल चलेगी, 5 साल अध्यक्ष रहेगा। एक फायदा ये होगा कि बीच बीच में ये सरकारें बदली नहीं जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है, जब मैं रोकूंगा, जैसे आपने कहा कि जनता न इतने बड़े पैमाने पर जनता ला पाएगी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अगर अध्यक्ष मनमानी करते हैं, भारी भरकम बजट होता है, आप भी जानते हैं, ये 100 करोड़ से ज़्यादा 1 साल का बजट हो जाता है। तो ऐसे में अगर अध्यक्ष मनमानी करें, वो अपने हिसाब से खर्च करने लगें,
या मान लीजिए पक्षपात करने लगे तो उन पर कैसे अंकुश लगेगा? इसके लिए हम सदस्यगण उस पर अंकुश लगाएंगे। हम लोग पूरी कैबिनेट होती है, कैबिनेट में बैठ करके उस पर चर्चा होगी, कैसे करना है। मनमानी कतई उनकी नहीं होनी पाएगी। अब यह है कि सदस्यगण उनका विश्वास नहीं ला सकेंगे अवश्य, लेकिन सदन में बैठ करके जो मनमानी नहीं करने देंगे, जनता के पक्ष में जो होगा, जनता के हित में होगा, वो काम करना होगा। जैसे हम चुन करके आए हैं, अध्यक्ष भी चुन करके आया है, हम जैसे हमसे जनता अपेक्षा रखती है, उनको उनसे भी जनता अपेक्षा रखेगी। जिस तरीके से हम जनता का काम करना चाहेंगे, वो भी जनता के बीच में उनको चूंकि जाना है, तो जनहित में काम होंगे और सर्वांगीण विकास होगा पूरे जनपद का। ऐसा मेरा मानना है। सर्वांगीण विकास होगा और ये व्यवस्था सही है। क्या आपको लगता है योगी सरकार इसी साल ले आएगी, चूंकि पंचायत चुनाव आने वाला है, अब तो 26 में आ ही जाएगा? आपको क्या उम्मीद लगती है, इस बार आ पाएगा या नहीं? जिस तरीके से जो व्यवस्था, जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने करी है, मेरा मानना है अभी पर्याप्त समय है बीच में, व्यवस्था इसी बार लागू हो जानी चाहिए, और लागू हो जाती है तो जनहित में बहुत अच्छा कदम होगा ये जनता के लिए। इसी बार लागू हो जाए तो जनहित में बहुत अच्छा कदम होगा। और ये देखिए, इस सदस्यगण हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित की बात कर रहे हैं। जनता का हित कहाँ है, वो व्यवस्था सरकार को लागू करनी चाहिए। ये बात ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भी उठ रही है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी उठ रही है। लोकेश जी जो जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, कहिए कि जब शुरुआती दौर में जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम लोग झंडा और उठाने वाले लोग थे, तब आपको देख रहे थे। तो ऐसे में बहुत सालों से जो आप लोग सपना देख रहे हैं ये जनता से चुनने का, अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, इतनी देरी क्यों लग रही? इनको तो ले आना चाहिए। लोग कह रहे हैं, बाहरी विपक्षी लोग, की ये सुगुफा है। निश्चित रूप से, क्योंकि योगी सरकार ने निर्णय लिया है तो इसको लागू जरूर करेगी, क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार जो निर्णय लेती है वो निश्चित रूप से लागू करने का प्रयास करती है। और इस प्रकार अगर सरकार मतलब जिले की हो चाहे ब्लॉक की हो, अगर ये सरकार बनेगी तो ये दोनों पद जिले के सबसे महत्वपूर्ण पदों में ये ताकतवर पद होंगे। इनका विरोध करना सबके बस की बात भी नहीं रहेगी। और जो अनैतिक दबाव अधिकारियों के द्वारा, कुछ अन्य विपक्षियों के द्वारा बनाया जाता है, वो दबाव इन पर अब आगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सबसे ताकतवर सीट होगी। और इससे उनका भी, क्योंकि पहले क्षेत्रवाद का आरोप लगता है कि जैसे जिस क्षेत्र का अध्यक्ष है वहाँ पे विकास हो जाता है और जहाँ का अध्यक्ष नहीं वहाँ विकास नहीं होता। जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पूरे ब्लॉक से वोट पाएगा, पूरे ज़िले से वोट पाएगा, तो उसका पूरे जनपद की जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगा और पूरे जनपद का सर्वांगीण विकास कराने का वो काम भी करेगा। और अभी क्योंकि पूरा मतलब हम लोगों ने इसका जो नियम है वो नहीं पढ़ा है, या नियम जो भी आए नहीं है, लेकिन इस पर एक सरकार को ये भी कदम उठाना चाहिए कि ये ऐसा भी न हो कि निरंकुश हो जाए। इसके लिए भी सरकार को इसमें कोई न कोई प्रावधान ऐसा करना चाहिए जिससे अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में निरंकुशता का भाव भी ना आए। ये हम सरकार से मांग भी करते हैं। आपको ये डाउट है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं ऊपर से रहता है, किसी न किसी के नियंत्रण में, ये डर रहता है कि अभी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, फिर नहीं आएगा तो ये मनमानी कर सकते, ये डर रहता है। हाँ, ये डर बना रहेगा, निरंकुशता ना हो पाए, इसके लिए कोई न कोई इसमें प्रावधान ये भी किया जाना चाहिए कि निरंकुशता ना हो। देखिए, ये लब्बो-लुआब निकल रहा है बातचीत से। अभी चूंकि सिर्फ चर्चा चली है, मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं और मिलने के बाद जो मीडिया से उनकी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि योगी जो सरकार है वो बहुत जल्द ही पब्लिक से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कराने को लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने वाली है और केंद्र सरकार से मोहर लगते ही पब्लिक से चुनाव अब होंगे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के। ऐसी खबरें आती हैं तो गांव की चौपालों पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और चर्चाएं इस कदर लोगों की जुबान पर आ जाती हैं कि जिला पंचायत सदस्य उसका गुणा भाग लगाने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा अधिकार मिल जाए तो अध्यक्ष निरंकुश हो जाए, तो निरंकुश हो जाए तो उस पर भी अंकुश लगाने का एक प्रावधान रहना चाहिए। जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है वो सदस्यों से एक बात हम एक सवाल लेंगे बस खाली। आप ये बताइए,
अगर जिला पंचायत अध्यक्ष निरंकुश होते हैं, आप लोगों को आशंका है और आप चाहते हैं ऐसा, तो आपके मत में क्या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार सदस्यों को होना चाहिए? नहीं, ये जो नया नियम बनने जा रहा है, जिस पे चर्चा चल रही है यहाँ पे, कुछ ऐसे इसमें जिला पंचायत सदस्य जो होंगे वो चुन कर आएंगे। उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए, जैसे कि भी साथी दादा रामजीवन दादा ने बताया कि जिस प्रकार जैसे जिला पंचायत सदस्य चुन के आएगा, बोर्ड में बैठेगा, तो उसको अपने अधिकारों को रखने की वहाँ बात सुनने वाला कोई हो, अपने बात रख पाए वहाँ पे। कुछ इस प्रकार प्रावधान हो उसमें, जो जियो आने जा रहा है, अगर वो आएगा भविष्य में, तो इस प्रकार का कुछ होना चाहिए कि उसमें हम वहाँ बैठकर सदन में, जैसे कि अभी लोकेश दादा बता रहे थे, निरंकुशता ना आने पाए जिला पंचायत अध्यक्ष पे, तो उसमें हम लोग भी अपनी बात रख पाएँ बोर्ड में। बिल्कुल, सदस्यों को भी अधिकार मिलने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार सदस्यों को हो या पब्लिक को? नहीं, वो तो एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था उसके विपरीत कुछ नहीं कह सकते। जो व्यवस्था है कि जो बॉडी जिसका चुनाव करेगी वही बॉडी विश्वास ला सकती है। बस ये है कि जो जिला पंचायत सदस्यगण होंगे वो उनकी बॉडी बैठेगी, सदन में बैठेगी, सदन में जो पूरी बॉडी समिति सदन जो पास करेगा उसी के अनुरूप काम होंगे। अब उस पर और इसी हिसाब से नियंत्रण भी रहेगा सदस्यों का, इसी हिसाब से नियंत्रण रहेगा। कौन अंकुश लगा सकता है अध्यक्ष पर अगर नया नियम आता है कि पब्लिक से चुने जाएंगे? जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं में जिस प्रकार के प्राविधान हैं, उसी प्रकार के प्राविधान जैसे जिला पंचायत सदस्यों को क्षेत्र के सर्व विकास के लिए विकास निधि दी जाए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी विकास निधि की व्यवस्था की जाए, ऐसे अध्यक्ष को भी व्यवस्था की जाए। लेकिन ये न हो कि इन लोगों का जिला पंचायत सदस्यों को कोई विकास निधि न दी जाए जिससे वो जनता का काम न कर सके। कौन नियंत्रण लगा सकता है? क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? इसके लिए कहीं न कहीं मेंबर को भी थोड़ा बहुत अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निरंकुशता कायम कर दी जाए। देखिए, सदस्यों को अधिकार मिलने चाहिए। आपको बता दें कि जैसे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, उस पूरे सदन में अगर सदस्यों की बात करें तो 100 से कम करीब सदस्य होते हैं कुल मिलाकर के। तो ऐसे में इन सदस्यों को अभी लगता है कि फिर जब पब्लिक से चुने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्ष अपने हिसाब से काम करने लगे, उनकी सुने ही ना। तो उन पर भी अंकुश लगाने के लिए कुछ सदस्यों को अब विकास निधि के साथ उनको अधिकार मिले, वो भी टोका टाकी कर सके जब समय की ज़रूरत हो, ताकि एकाधिकार ना होने पाए। आपको लगता है कि अध्यक्षों को लिए बिल्कुल स्वच्छंद नहीं, इतने अधिकार ना मिल जाए कि फिर वो किसी को सुने ही ना? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सरकार जब ये प्रस्ताव बना रही तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान जरूर होगा। जो माननीय सदस्यगण जनता से चुन के आ रहे हैं उनके भी कुछ ना कुछ अधिकार रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण नगर निगम है। नगर निगम में जो महापौर होता है वो भी जनता से चुन के आता है, जितने पार्षदगण होते हैं वो भी चुन के आते हैं। तो माननीय पार्षदगणों के निधि होती है, 1 साल की इतनी निधि है, तो वो उतना अपना ये है कि मैं इतना अपने क्षेत्र में कहीं अगर कुछ लिख के देता हूँ, मैं मेरे अध्यक्ष से हो सकता है अनबन हो जाए माननीय सदस्य की कभी, तो वो हम कुछ लिख के दे रहे हैं वो नहीं करा रहे हैं, विकास दूसरी जगह करा रहे हैं वहीं नहीं करा रहे हैं। तो ये कम से कम निधि एक अगर हो जाएगी। और दूसरा जो बॉडी बनेगी बोर्ड, तो बोर्ड में नगर निगम में पार्षदों को कोई भी अगर बजट पास कराना होता है महापौर को, तो पार्षदों का बहुमत जरूरी होता है। तो इस प्रकार का वित्तीय कोई बजट पास हो, कोई भी चीज़ रहती है तो उसमें माननीय सदस्यगणों की सहमति, उनकी संख्या बल की आवश्यकता। और रहा विश्वास का, तो श्री रामजीवन जायसवाल जी ने कहा, तो जनता अगर चुन सकती है तो अविश्वास भी ला सकती है। कोई बहुत असंभव काम नहीं, संभव है। जब जनता 10 लाख वोट दे सकती है तो 7-8 लाख अविश्वास में भी लोग अगर जो भी माननीय अध्यक्ष रहेगा जीत के आएगा। अगर जनता के बीच से जीत के आएगा और जनता के बीच में नहीं जाएगा, जनता के प्रति वो अपना दायित्व नहीं निर्वहन करेगा, तो अविश्वास भी आ सकता है। जनता जनार्दन है। हाँ, देखिए, जनता जनार्दन है और जनता से जब चुना जाना है तो जनता अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही जो सदस्य हैं उनकी जो अक्सर आप देखते होंगे कि सदन में अक्सर बवाल जो होता है जिला पंचायत की बैठकों में, उसमें जो बराबर का बंटवारा सदस्यों को होना चाहिए वो नहीं होता है। पक्षपात के आरोप लगते हैं कि किसी को ज़्यादा दे दिया गया काम, किसी को कम दे दिया गया। इन सब बातों को लेकर बवाल होते हैं। भ्रष्टाचार के तो मामले उठते ही रहते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा इशू रहता है। तो आप लोगों का कहना है कि सबको बराबर दिया जाना चाहिए। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख जो पब्लिक से चुना जाना है, तो बीडीसी के लिए भी यही व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी बराबर का काम उनको देना चाहिए उनके हिसाब से। जी,
जो व्यवस्था जिला पंचायत में है वही व्यवस्था क्षेत्र पंचायत में भी होती है। जैसे जिला पंचायत सदस्य होते हैं इसी प्रकार से सदस्य क्षेत्र पंचायत होते हैं। जो व्यवस्था जिला पंचायत में लागी जो जिले की हमारी पंचायत है वही छोटी है क्षेत्र पंचायत, उसमें भी ऐसा ही लागू होना चाहिए। और शेष बात यह है जो सरकार हमारी जो जीओ बनाएगी उसको ज़रूर, ये मेरा मानना है कि उसको नज़रअंदाज नहीं करेगी। इसको देखते हुए जीओ भी जहाँ पर जनता से चुनाव करा करके उनका पूर्ण सहयोग करेगा, उसी प्रकार से वो जीओ जब बनाएंगे तो स्वतः कहीं ना कहीं कुछ ऐसा व्यवस्था जरूर करेंगे। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख को भी करीब 1 से 1.5 लाख लोग चुनेंगे जिस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव उनका भी पब्लिक से आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। जब जनता चुनेगी, जनता जिसको चुनती है जिसको बनाती है उसको बिगाड़ने का भी पावर उसी को होता है। देखिए, कुल लब्बो-लुआब आपने सुन लिया जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को लेकर भी और अब ब्लॉक प्रमुख के पद को लेकर के। अब जनता से जब चुनाव कराने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, यदि वाकई में ये सुगुफा नहीं है और हकीकत में इसी पंचायत चुनाव से पहले इस नए कानून को लाना है, तो फिर इन लोगों की राय भी अहम हो जाती है। अगर बैठ करके इनसे सबसे राय मशविरा कर एक समाधान, एक रास्ता निकाला जाएगा, यानी क्या करना चाहिए सरकार को, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का अगर समावेश हो जाएगा तो आगे जो विसंगतियां होने वाली होती हैं वो शायद दूर हो जाएंगी। तो ये चर्चा अहम हो जा रही है क्योंकि पंचायत चुनाव की उत्तर प्रदेश में बिगुल एक समान बच चुका है। ऐसे में बहुत सारे पंचायत चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो बैलेट बॉक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होता है, मतपत्र से होता है, उसकी निविदाएं पहले ही निकाली जानी शुरू हो गई। उसके बाद परसीमन की बात आ गई। परसीमन के बाद अगर बात करें तो फिर मतदाता सूची की कार्रवाई शुरू है। तो पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और इस बीच ये सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई थी अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर, वो हमने चर्चा आज आप लोगों से की। जाहिर बात ये है कि सरकार इस पर अगर गौर करेगी, सरकार इनकी बातों को ध्यान में रखेगी, तो आगे चलकर जो दिक्कतें होंगी वो शायद नहीं होंगी। आज के लिए इतना ही। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।